जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य 31वां अध्याय आरंभ। सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, इस प्रकार भगवान नारायण के मुख से पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर नारद मुनि कुछ और जानने की इच्छा से भगवान से बोले। वे कहने लगे, हे बद्रीपते, आपने सब दानों से उत्तम कांसी का संपुट कहा है, सो कारण सहित विस्तार पूर्वक मुझे इसका सारा वर्णन बताइए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार माता पार्वती जी ने किया था और उन्होंने उस समय भगवान महादेव से पूछा कि वे कौन सा उत्तम दान करें जिससे उनका पुरुषोत्तम मास का व्रत संपूर्ण हो जाए। श्री महादेव जी बोले, कांसी का बर्तन 30 मालपुए भरकर 7 धागे से लपेटकर विधिवत पूजा कर और व्रत की संपूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवें। अगर व्यक्ति में सामर्थ्य है, शक्ति है, तो वह ऐसे 30 पात्रों को दान में दे। इस प्रकार श्री महादेव जी की उपकार करने वाले सुंदर वचन सुनकर सब लोगों का हित चाहने वाली माता पार्वती प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मणों को 30 कांसी के बर्तन मालपुए से भरकर देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, इस प्रकार श्री नारायण जी के अमृत वचन समान सुनकर श्री नारद जी अत्यंत तृप्त होकर बार बार नमस्कार करके भगवान से बोले कि हे भगवान, पुरुषोत्तम सभी साधनों में श्रेष्ठ है। मैंने सब महात्म्य सुनकर ऐसा ही निश्चय किया है। इसके सुनने मात्र से ही भक्ति से मनुष्यों के महापापों का नाश हो जाता है। यदि श्रद्धा और विधि से इसका पालन किया जाए तो फिर कहना ही क्या। मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। इसके आगे मुझे और कुछ भी सुनना बाकी नहीं रहा, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। उसके महात्म्य सुनने से गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का इसके सुंदर सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज, क्षत्रिय को राजसुख, वैश्य को धन, शूद्र को श्रेष्ठता तथा अन्य किरात क्षण आदमी मुक्ति आदि मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त होते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य को लिखवा कर वस्त्र आभूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो व्यक्ति दान करता है, वह अपने 3 कुल के साथ गोपालों में सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त हो जाता है। जिस घर में यह ग्रह रत्न रखा हुआ है, वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनकर विस्मित हुए विनय पूर्वक सूत जी से बोले। ऋषि बोले, हे सूत जी, तुम धन्य हो। आपके मुख से कथा रूपी अमृत पान करके हम सभी कृतार्थ हो गए। हे पुराणों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, आपकी बड़ी उम्र हो तथा आपकी कीर्ति अमर रहे। भगवान की चरित्र लीला कथा अमृत को पीने से ही नैमिषारण्य वासी मुनियों ने आपको परम पूज्य ब्रह्मासन दिया है। सूत जी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है, आप हमारे बीच में बैठे भगवान की मनोहर कथाएं सुनाते रहें। इस प्रकार वहां सूत जी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर सभी ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए। और नैमिषारण्य में रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम का महात्म्य अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत प्राचीन और भक्तजनों को मनोवांछित फल को देने में कल्प वृक्ष के समान है। इति श्री पुरुषोत्तम मास 31वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।